नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों हम सीटेट पेपर सेकंड सामाजिक अध्ययन प्रीवियस ईयर के 2011 से लेकर 2021 तक के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं सीटेट के द्वारा, जो सॉल्व्ड पेपर हैं वो आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपको जो आपके जो एग्ज़ाम है 9 जनवरी से, उसमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो, मेरी आगामी आने वाली वीडियो देखने के लिए। दोस्तों 7 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ। ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। ये सितंबर 2015 में जो परीक्षा कंडक्ट कराई थी उसका प्रैक्टिस सेट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 60 क्वेश्चन रहेंगे एक वीडियो में। 60 ही क्वेश्चन आते हैं आपके SST। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है। क्या सुझाती है? बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान जो है बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। सबसे उचित विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि राइट आंसर होगा 4। ये अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं को तुलना करने में योग्य बनाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र भ्रमण। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को विभिन्न प्रकार के बाजार ये एक विषय है। इस विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? राइट आंसर होगा ब्राह्मी। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था मंडप। विनय पिटक ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्न भाषाओं में से किस में लिखी है? तो ये लिखी है संस्कृत में। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे पत्थर के। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? तो ये चला आपका पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है खानकाहें वे स्थान होते हैं जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ही इसका राइट आंसर होगा चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर होगा पहला, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्यायसंगत शासन पर बल देते थे। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? तो ये थी मुमताज अली।
कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास कराने के उचित कारण को चुनिए। इसका जो उचित कारण है वह है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें डैश समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? युवा संसद का आयोजन। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? यह है वृत्त अध्ययन विधि। सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश डैश और डैश सम्मिलित हैं। तो रेखा सारांश और सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को बनाते हैं, आनंदमयी बनाते हैं। सामाजिक समस्याओं की साझेदारी को विकसित करने के लिए निम्न में से सबसे उचित विधि कौन सी है? राइट आंसर होगा वृत्त अध्ययन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्न में कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा यह अनुपयुक्त होगी। सामाजिक विज्ञान पर निम्न में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। पहला ही राइट आंसर होगा पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोष दर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे? एक पहला और एक चौथा। उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्न में से कौन सी है? अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह शिक्षार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो ये प्राथमिक स्रोत है। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। राइट आंसर होगा इसका विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 61। निम्न कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? लोकतंत्र के संबंध से गलत है। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये राजतंत्र में होता है जहाँ राजा का शासन होता है। लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं है।
अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना? तो ये कानून बना था घरेलू हिंसा। ये वाला होगा घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा एक कानून बना 2006 में, घरेलू हिंसा। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। ये गलत है। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है चैनल की लोकप्रियता पर। जनहित याचिका पीआईएल के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका पहला गलत है, दूसरा सही है, दूसरा सही है। यानी पहला गलत है और दूसरा सही है। संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में एक और दोनों कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संसद के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सही है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। तो ये गलत है, तो पहला सही और दूसरा गलत। न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। सही है। कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बना सकता। कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता है। ये गलत है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही गलत है। सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करने और उन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? ये लोकतांत्रिक सरकार है। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया? मंगल पांडे। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका चौथा कथन सही होगा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो शनि, बृहस्पति और यूरेनस। गैसीय ग्रह भी हैं ये। पृथ्वी को भू आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? क्योंकि ध्रुवों के पास पृथ्वी थोड़ी चपटी है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। यूराल पर्वत अलग करते हैं अफ्रीका, वो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को। भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें
आरंभ होती है उसे कहा जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहा जाता है। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? तो यह होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आंसर नंबर 4, समताप मंडल। निम्न में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सौर विकिरण। अमेजन बेसिन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लेह मनाली मार्ग। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? तो भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, ये नहीं है। निम्न में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। कोयला नहीं होगा, कोयला गलत है। निम्न में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो नरोरा है, और अपना कलपक्कम भी है, तारापुर भी है। मुंबई में तारापुर है, नरोरा यूपी में है। कलपक्कम अब बताइए कहाँ पर है? और पोखरण अपना राजस्थान में है, लेकिन ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र का केंद्र नहीं है। निम्न देशों में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है माफोर, मैक्सिको माफोर मिल्पा। निम्न उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ग्राम सभा के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 4। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। ये गलत है। लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत और दूसरा सही है। निम्न में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है केसर सागा। केसर सागा। पटवारी या लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में एक और दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है, सही है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है, सही है। आपका दोनों ही सही हो जाएंगे। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब टोटल आपके 8 सॉल्व्ड पेपर हो गए हैं, जो गत वर्षों में सीटेट के द्वारा कराए गए हैं। आप लोग वीडियो देखिए, आपको परीक्षा में ज़रूर इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।